जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का एक बार फिर स्वागत है धाकड़ फिजिक्स प्रोग्राम में। आज का कंसेप्ट है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। साथियों, इस लॉ को हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कह सकते हैं। ग्रेविटेशन के बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। इट इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज प्रेजेंट इन द यूनिवर्स। मतलब दुनिया में कोई भी वस्तु क्यों ना हो, उनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेविटेशन कहलाता है। तो आखिर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, समझिए। ये समझने के लिए मान लीजिए कि दो बॉडीज है M1 और M2 एंड बोथ आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ r। देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम is directly proportional to product of the masses and inversely proportional to square of distance between them। मतलब दो वस्तुएं जिनका मास M1 M2 है और r डिस्टेंस के द्वारा सेपरेट की गई हैं, तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के मासेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और वही फोर्स उनके बीच में जो दूरी है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ओके, इसलिए हम इसे सिंपली लिख सकते हैं स्टेटमेंट के रूप में, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the force of gravitation or force of attraction between any two bodies having masses M1 and M2 separated by distance r is directly proportional to product of the masses and inversely proportional to square of the distance between them। कन्फर्म। अब इसे आप 1 मान लीजिए, इसे आप 2 मान लीजिए। फ्रॉम 1 and 2 आपको हमने अपना देसी तरीका बताया है, एनी वन फ्रॉम द लेफ्ट, एवरी वन फ्रॉम द राइट। तो एनी वन माने तो F, एवरी वन माने तो M1 M2 बाय R स्क्वायर। अब इस डायरेक्टली को आप हटाइए तो ये आ जाएगा G M1 M2 बाय R स्क्वायर। इस G का नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों कहते हैं दोस्तों इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? कांस्टेंट माने इसकी वैल्यू फिक्स रहती है, सेम रहती है। ग्रेविटेशनल क्योंकि ग्रेविटेशन के फोर्स के अंतर्गत आती है। यूनिवर्सल माने तो यूनिवर्स के किसी भी कोने में किसी भी जगह पर देखा जाए इसकी वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। कितनी रहेगी? तो ये होती है 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 और इसकी यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब आप कहेंगे यूनिट कहां से आई? तो अगर हम G की यूनिट निकालना चाहें तो बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। आपके सामने है F इज इक्वल टू G M1 M2 बाय R स्क्वायर। तो G की वैल्यू आ जाएगी F R स्क्वायर बाय M1 M2। अब ऐसा यूनिट देखो, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, डिस्टेंस की मीटर, मास की किलोग्राम, तो किलोग्राम इंटू किलोग्राम, तो क्या बन जाएगा दोस्तों? न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय किलोग्राम स्क्वायर। इसीलिए हमने यहाँ पर ये यूनिट रखी है। ओके,
तो साथियों, आज हमने आपको समझाया न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसके तहत फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन डायरेक्टली है प्रोडक्ट ऑफ द मासेस और इनवर्सली है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। मुझे विश्वास है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। नया और कंसेप्ट लेकर फिर उपस्थित होंगे, सेम टाइम सेम जगह। जय हिंद, जय भारत।